दोस्तों मैं शुभम जैन एक बार फिर से आपके साथ और यहाँ पर हम प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए पर्यावरण अध्ययन के पोर्शन को कवर कर रहे हैं। और हमारा टॉपिक जो था हमारे पेड़ पौधे, वन्य जीव, हमारे परिवेश में रहने वाले जीव जंतु, मालवाहक पशु, पालतू पशु, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य और इस तरह के बहुत से हमने छोटे छोटे टॉपिक कंप्लीट किए हुए थे। उससे संबंधित अब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस परीक्षा में बनते हैं वो हम यहाँ पर लेकर आए हैं। तो जिन्होंने अभी तक वो सभी लेक्चर्स अच्छे से नहीं पढ़े हैं, नहीं देखे हैं, तो आप अब पर्यावरण अध्ययन की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाकर सभी वीडियोज अच्छे से समझ लें, देख लें और उसके बाद ये क्वेश्चंस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, कोयला तथा खनिज तेल किस प्रकार के संसाधन हैं। देखिए, दो प्रकार के संसाधन होते हैं, अनवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन वो कहलाते हैं जिनको हम दोबारा उपयोग में नहीं ला सकते हैं और शॉर्ट में इनको हम अनव्य संसाधन भी कहते हैं। इसके अलावा ऐसे संसाधन जिनको हम बार बार दोबारा उपयोग में ला सकते हैं उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं और शॉर्ट में हम उनको नव्य संसाधन भी कहते हैं। तो जैसे कि कोयला है और खनिज तेल हैं, ये एक प्रकार से ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे जीवाश्म ईंधन हैं जिनको हम अभी तो उपयोग कर रहे हैं लेकिन एक समय बाद ये पृथ्वी से नष्ट हो जाएंगे और इनको हम दोबारा उपयोग में नहीं ला पाएंगे, यानी कि ये अनवीकरणीय संसाधन हैं। और अनवीकरणीय संसाधन को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, अनव्य संसाधन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, किसने कहा था कि पर्यावरण प्रबंधन की संकल्पना सामान्य तथा पर्यावरण मॉडल से संबंधित होती है। तो ये एक स्टेटमेंट दिया गया है, वो पर्यावरणविद ने दिया हुआ था कि पर्यावरण प्रबंधन की जो संकल्पना है वो सामान्य तथा पर्यावरण मॉडल से संबंधित होती है। तो ये किसका कथन है, चार विकल्प आपको यहाँ पर दिए गए हैं, रॉट्स ने, मेंडल ने, डेनिस मीडोज ने या फिर लामार्क ने। तो ये जो कथन दिया गया है वो डेनिस मीडोज का है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, भूमि संरक्षण की जिस विधि में पहाड़ी ढलान को काटकर सीढ़ियां बना दी जाती हैं उसका नाम है। तो भूमि का संरक्षण करने की एक विधि के बारे में बात कही जा रही है कि जिसमें पहाड़ी ढलान जो होता है उसको काटकर सीढ़ियां बना दी जाती हैं। तो इसका नाम क्या है, इस कृषि का नाम क्या है वो आपको बताना है। तो इस प्रकार की जो कृषि है उसको पट्टीदार खेती कहते हैं। क्या कहा जाता है, पट्टीदार खेती, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, भारत के एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पता होना चाहिए कि जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो क्या दिल्ली में है, मद्रास में है, केरल में है या फिर वल्लभगढ़ में है। तो आपको बता दें कि जो भारत का एनिमल वेलफेयर बोर्ड है उसका जो मुख्यालय है वो वल्लभगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है। देखिए, सामाजिक वानिकी नाम से एक योजना संचालित की जा रही है और उसमें जो बहुउद्देशीय वृक्ष है वो एक से ज़्यादा उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जिन वृक्षों का उत्पादन किया जाता है वो बहुउद्देशीय वृक्ष कहलाते हैं। और उसका उदाहरण क्या है वो आपको बताना है। तो उसका उदाहरण है खेजरी, खेजरी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। सही जोड़ी जो मिली हुई है वो आपको उत्तर के रूप में बताना है। 3 जोड़ियां गलत होंगी, एक जोड़ी कोई सही होगी, वो हमारा उत्तर होगा। तो सबसे पहले तो हमें चारों ऑप्शंस को पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले लिखा हुआ है, नौकरैक वन्य जीव विहार असम में है क्या। तो ये गलत है क्योंकि नौकरैक वन्य जीव विहार जो है वो असम में स्थित नहीं है। इसके बाद लिखा हुआ है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश। तो ये सही है, सही मिलान है क्योंकि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो यूपी में स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे भी हम देख लेते हैं, मानस राष्ट्रीय उद्यान। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर दिया गया राजस्थान में, लेकिन ये राजस्थान में नहीं है। इसके अलावा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान दिया गया पांडिचेरी में, तो ये भी पांडिचेरी में नहीं है। आपको जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य हैं तो कौन किस राज्य में है, किस क्षेत्र में है, ये आपको याद रखना है, तभी आप इन प्रश्नों के सही उत्तर दे पाएंगे। तो यहाँ पर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तर प्रदेश में है ये आपका सही सुमेलित है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न डेट्स से लिया गया है, पर्यावरण से संबंधित डेट्स दी गई हैं। इसमें कौन सा युग्म गलत है, गलत का पता लगाना है आपको। विश्व ओजोन दिवस 10 दिसंबर, तो आपने पिछले वीडियो में डिस्कस में समझा होगा, विभिन्न प्रकार के डेट्स से रिलेटेड हमने बात की हुई थी। तो विश्व ओजोन दिवस जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है 10 दिसंबर, तो ये गलत है और गलत को ही आपको चयन करना है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के विकल्पों पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर, तो ये सही है क्योंकि साइंस डे जो है वो 10 नवंबर को मनाया जाता है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। विश्व पर्यावरण 5 जून, तो ये 5 जून को ही मनाया जाता है। और विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, तो ये भी 21 मार्च को मनाया जाता है। तो ये तीनों सही सुमेलित हैं। बाकी विश्व ओजोन दिवस जो है वो गलत सुमेलित है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला होता है KMnO4। इसका यूज किया जाता है क्योंकि यह अपचायक है, उपचायक है, जल को शुद्ध करता है या फिर अशुद्धियों को घोल देता है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि जो KMnO4 होता है, पोटेशियम परमैंगनेट, इसका यूज हम पेयजल को शुद्ध करने के लिए करते हैं क्योंकि ये प्रबल उपचायक है। उपचायक को हम ऑक्सीकारक भी बोलते हैं, तो ये प्रबल उपचायक है, ऑक्सीकारक, इस कारण से इसका हम उपयोग पेयजल को शुद्ध करने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो ये आप जानते हैं कि मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल हुआ था वो कनाडा में हुआ था, और ये किस लिए हुआ था कि जो ओजोन परत का क्षरण हो रहा है उससे संबंधित सम्मेलन आयोजित किया गया था और एक प्रोटोकॉल तैयार किया गया था जिसको हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। मॉन्ट्रियल एक जगह का नाम है जो कनाडा में स्थित है। तो ये ओजोन क्षय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है, डोडो पक्षी विलुप्त हो गया है। कहाँ से? चीन से, जापान से, नाइजीरिया से या फिर मॉरिशस से। तो डोडो पक्षी जो है वो मॉरिशस से विलुप्त हुआ है। मॉरिशस अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, वहाँ से डोडो पक्षी विलुप्त हो गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत राष्ट्रीय उद्यानों संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। एक बार और आपको ध्यान से सुनना है क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत, यहाँ प्रतिशत की बात कही गई है, राष्ट्रीय उद्यानों संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। वैसे अगर हम बात करें संख्या की दृष्टि से तो सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान अपने मध्य प्रदेश में है, लेकिन यहाँ पर प्रतिशत की बात कही जा रही है। और क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा प्रतिशत किस राज्य का है राष्ट्रीय उद्यान और संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत? तो ये सिक्किम का पहला नंबर लगता है क्षेत्रफल में प्रतिशत अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान और संरक्षित क्षेत्रों का, तो सिक्किम जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए, यानी कि आपको सही जोड़ी बनाना है। यहाँ पर 4 प्रकार के अभयारण्य दिए गए हैं और दूसरी सूची में 5 जगहों के नाम दिए गए, तो इनमें से आपको सही सिलेक्ट करना है। नीचे विकल्प दिए गए हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है बांदीपुर अभयारण्य। तो बांदीपुर अभयारण्य कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में है। कहाँ पर? कर्नाटक। तो ए का बनेगा किससे? कर्नाटक कहाँ पर लिखा हुआ है? 4 पर, तो ए का 4 से बनेगा। इसके बाद लिखा हुआ पेरियार अभयारण्य। तो पेरियार अभयारण्य जो है वो केरल में स्थित है। बांदीपुर है कर्नाटक में और पेरियार कहाँ पर है? केरल में। तो बी का बनेगा 5 से। इसके बाद जंगली गधा अभयारण्य। तो जंगली गधा अभयारण्य जो है वो गुजरात में स्थित है, तो सी का बनेगा 3 से। इसके अलावा दशीगाम अभयारण्य जो है वो कश्मीर में है, तो उसका बनेगा डी का 1 से। इस तरह से 4, 5, 3, 1, 4, 5, 3, 1 ये कौन से विकल्प में दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, इसमें से किसका जोड़ा गलत है? देखिए, गलत का पता लगाना है आपको, जो सही है वो हमारा उत्तर नहीं होगा। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि अंशी राष्ट्रीय उद्यान। तो अंशी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कर्नाटक में। तो ये तो सही है, सही का उत्तर हमें नहीं लेना है क्योंकि जो गलत है उसको आपको चयनित करना है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान
असम, तो ये भी सही है क्योंकि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम में स्थित है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, तो ये भी सही है क्योंकि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में स्थित है। अब विकल्प डी बचा, उसमें लिखा हुआ है महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, तो ये जो महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, यानी कि ये गलत जोड़ा है और गलत जोड़े का ही आपको चयन करना है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न सुमेलित कीजिए, फिर से आपको सुमेलित करना है। यहाँ पर डेट से रिलेटेड सूची दी गई है, फर्स्ट और सेकंड में डेट दी गई है। तो विश्व जैव विविधता दिवस ये 22 मई को मनाया जाता है प्रतिवर्ष, यानी कि ए का मिलेगा 3 से। इसके बाद विश्व जल दिवस, तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि बी का जोड़ा मिलेगा 4 से। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस ये 8 मई को मनाया जाता है, तो सी का मिलेगा 1 से। और विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है, तो डी का मिलेगा 2 से। 3 4 1 2 कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है 3 4 1 2, यानी कि राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है सभी जीवधारियों के प्रति सम्मान की भावना रखने का उपदेश किसने दिया था? ये स्टेटमेंट किसने दिया था कि सभी जीवधारियों के प्रति हमें सम्मान की भावना रखना चाहिए? ये उपदेश किसने दिया था ये आपको बताना है। 4 विकल्प आपको यहाँ पर दिए गए हैं। हेनरी सेकंड ने, रुडयार्ड किपलिंग ने, मार्टिन लूथर किंग ने या फिर अल्बर्ट स्विट्जरलैंड ने, ठीक है ना। तो यहाँ पर सभी जीवधारियों के प्रति सम्मान की भावना रखने का इतना अच्छा उपदेश जो दिया था वो दिया था अल्बर्ट स्विट्जर ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का भी राइट आंसर होगा। पिछले बहुत से क्वेश्चंस में हमारा आंसर विकल्प डी रहा है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा जानवर भारत में प्रचुर मात्रा में मिलता है? प्रचुर यानी कि अधिक मात्रा में मिलता था परंतु अब विलुप्ति की कगार पर पहुंच गया है। तो पहले तो बहुत ज़्यादा मात्रा में था लेकिन धीरे धीरे एक कंडीशन आ गई कि वो विलुप्ति की कगार पर पहुंच गया। ऐसे जानवर का नाम बताना है तो हिमालयी गाय नहीं है, ना ही गेंडा है और ना ही गिब्बन है। वो जानवर है एशियाई चीता। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? देखिए जो उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है वो आपका सही उत्तर होगा। चंद्रप्रभा अभयारण्य, तो ये तो उत्तर प्रदेश में है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान अभी अभी हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया हुआ था, ये भी उत्तर प्रदेश में है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। पार्वती अरंगा अभयारण्य, तो ये भी उत्तर प्रदेश में है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। लेकिन मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तर प्रदेश में नहीं है, यानी कि ये हमारा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित है वो आपको बताना है। तो आपको बता दें कि जो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान है वो नागपुर में स्थित है, जो कि महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न लिखा हुआ है भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है। तो हमने एक प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस किया हुआ था वन लाइन फैक्ट में कि भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो आप जानते हैं कि ये देहरादून में स्थित है। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है, कौन सा वृक्ष ज़्यादा कारगर है धूल से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए? अशोक, कदम, पीपल या फिर नीम? तो अशोक जो वृक्ष है, अशोक नाम का वृक्ष होता है, वो धूल प्रदूषण को रोकने के लिए ज़्यादा सूटेबल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। फिर से एक क्वेश्चन डेट वाला आ गया है, लिखा हुआ है किस दिन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? वह 14 दिसंबर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आप आसानी से बता सकते हैं कि विश्व पृथ्वी दिवस जो है वो प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है भारत का वह अभयारण्य जिसमें हाथियों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है वह है। तो जब हमने हाथी परियोजना के बारे में यहाँ पर चर्चा की थी पिछले एक वीडियो में, तो वहाँ पर हमने हाथी रिजर्व जो हैं उनके बारे में बात कही हुई थी। तो
भारत के प्रमुख अभयारण्य कौन से थे इनमें से जिनमें हाथी ज़्यादा संख्या में पाए जाते? तो सागर नहीं था, ना ही महावीर था और ना ही कान्हा था, लेकिन उसमें शामिल था काजीरंगा। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वहाँ पर हाथी सबसे ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है पहले। तो भारत का जो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, पगमार्क तकनीक का उपयोग किया जाता है क्यों? तो पगमार्क तकनीक का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो विकल्प से देख लेते हैं। पहला विकल्प लिखा है वनों में जानवरों का अवलोकन करने के लिए, तो ये गलत है। दुर्लभ वन्य पक्षी के वृद्ध स्थल में प्रजनन के लिए, तो ये भी गलत है। विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए, तो ये यहाँ पर सही है, क्योंकि जो वन्य प्राणी हैं उनकी पॉपुलेशन का पता लगाने के लिए, उनका आकलन करने के लिए एक तकनीक प्रयोग में लाई जाती है जिसका नाम है पगमार्क। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी में लिखा है वन्य जीव जंतुओं की पहचान के लिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, देश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो सन आपको बताना है। तो किस सन में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था? तो वो सन है 1972 में। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। इसके अलावा आपको बता दें कि जो जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम है वो 1974 में आया था, और वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम जो है वो 1981 में आया था। तो ये आपको डेट और ईयर्स याद रखना है अच्छे से। अब संविधान से कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं, अनुच्छेद से, पर्यावरण से रिलेटेड। तो लिखा हुआ क्वेश्चन में, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? यहाँ पर 4 अनुच्छेद दिए गए हैं, आपको सही अनुच्छेद का पता लगाना है। एक बार आप दोबारा सुन लें। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। तो ये सीधे सीधे अनुच्छेद 51A की बात कही जा रही है। अनुच्छेद 51A में ये बात कही गई है, नागरिकों का एक कर्तव्य बताया गया है कि उन्हें प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज का इस लेक्चर का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है, राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा उसमें संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। कौन? राज्य। तो यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? तो जो राज्य है उसकी यहाँ पर भूमिका को दर्शाया गया है कि वो देश के पर्यावरण के संरक्षण और उसमें संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। तो ये कौन से अनुच्छेद से लिया गया है? तो यह अनुच्छेद 48A 48A में ये राज्य का उत्तरदायित्व तो यहाँ पर बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इस तरह से हमारा ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। एक नई वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी।